हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ट्रांसफार्मर कंसिस्टिंग ऑफ 300 टर्न्स इन द प्राइमरी and 150 turns in the secondary gives output power of 2.2 kilowatt. If the current in the secondary coil is 10 ampere, then the input voltage and current in the primary coil are। देखो, अगर हम P आउटपुट की बात करें तो P आउटपुट हमारा इक्वल होगा V आउटपुट और I आउटपुट। यहाँ से अगर हम P आउटपुट निकालना चाहें तो P आउटपुट अपॉन I आउटपुट के इक्वल होगा। P आउटपुट हमको दे रखा है 200 वॉट अपॉन इनपुट करंट दे रखी है 10 एम्पियर, यानी कि आउटपुट वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट के इक्वल है। नाउ अब अगर हम यहाँ से देखें, हमसे पूछा गया इनपुट वोल्टेज कितना होगा और करंट कितनी होगी। अब जैसे हमको दे रखा है कि जो NP है, NP की वैल्यू 300 है और N सेकेंडरी की वैल्यू गिवन है 150। तो अगर हम यहाँ से एक रिलेशन को यूज करें, जो रिलेशन होता है V इनपुट अपॉन V आउटपुट इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। यहाँ से V इनपुट अपॉन 220 इक्वल हो जाएगा 300 अपॉन 150, जो कि हमारा 440 वोल्ट के इक्वल होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो जो हमारी P इनपुट है वही P आउटपुट के इक्वल होगा। now इनपुट पावर को हम लोग V इनपुट और I इनपुट लिख सकते हैं और आउटपुट पावर को V आउटपुट I आउटपुट लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम इनपुट करंट निकालना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V आउटपुट, जो कि हमारा है 220 वोल्ट, I आउटपुट 10 एम्पियर है और ये है हमारा 440 वोल्ट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 5 एम्पियर आ रही है। तो अगर देखें तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।